यह ओ पुस मास छै बात करब शहीद उमा सिंह पत्रकार के बारे में। 2065 साल पुष महीना रहे। एही प्रकार ठंड रहे कहबे तो ओई दिन के ठंड एतेक ज्यादा छलै जे धुइन आदमी नजदीकों में ठार न हरी तनी सुझाल। ओई दिन एकटा अलग प्रकार के जाड़ रहे। हरेक आदमी के घर घर में तया समय रेडियो की छलै। खेत खरियान घर लोग भान्सा बनबै छलै त रेडियो लोग राख क सुने छलै। वाह उमा सिंह जे रेडियो टुडे एफएम का कार्यरत छलै। औ एहन रात छलै जे 7 बजे के समय में उमा खाना बनबै छलै। ओई समय में किछ अज्ञात व्यक्ति आइब क उमा के पूरे देह के टुकड़ा टुकड़ा जे छै से क देल गेलै। ओतेक कही से आदमी शरीर नाजुक होई छै जे कनिक कट जाय छै तो ओतेक पीड़ा होई छै। एक रति आदमी के काठी गिर जाय छै तो ओतेक छटपटाहट होई छै। उमा के जखन खुखरी से पूरी देह के काट दिल गेल हेते कते उनका बॉडी में जे छै से शरीर में कतेक पीड़ा भेल हेते। उनो पीड़ा में उमा के हॉस्पिटल लाल गेले तखन बाहर लजा के बात भेले। उमा के देह में ब्लड कमी भ चुकले। हरेक ठाम कहवे मातृ जनकपुर धाम में हरेक जिला हरेक ठाम जे उमा के जहाँ तक आवाज जाय छलै ओई समय में महिला पत्रकार बहुत कम छलै। गई सुन क किछ महिला पत्रकार मात्र छै। वो निर्भीक निडर स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता क्षेत्र में लागल छलै। ओई समय में उमा के भयानक तरीका से जे छै से काट दिल के। उमा सिंह के 17 वर्ष बीत चुकले। अतेक पैक पैक बात होई छे लेकिन उमा सिंह के अखन तक कहबे त एकटा भवन नहीं बनाव सकले। उमा सिंह के लिए अखन तक ओहन प्रकार के जी पहल होबा के चाही वो अखन तक नहीं होब सकले। आखिर किया जे पत्रकार के देशक चौथो अंग मानल जाय छै। जे पत्रकार हरेक क्षण हरेक घड़ी दोसर की आवाज बहन की आवाज बनल रही छै। वही पत्रकार की आज के डेट में क्या आवाज नहीं सुन रहा है। जे माँ सिंह के अखन हरेक आदमी के मुंह पर त नाम सुने पे जखन उमा के जखन बात होई छै तो बहुत तेक आदमी सब लचैक ग उनका बारे में बात करे छथी। लेकिन अखन तक लजे शहीद उमा सिंह पत्रकार के जे प्रकार के जे स्थान देवाक चाही ओ प्रकार से अखन तक नहीं दे गेल छै। हाई 17 स्मृति दिवस मनाओ जा रहल छै। मना नेपाल पत्रकार महासंघ भंसा जिला में प्रत्येक वर्ष उनकर कार्यक्रम हराई क जेना कि एहि बेर में पत्रकार सबके स्वास्थ्य परीक्षण राखल गेल छलै। साँझ में हुनकर नाम से एठम जे श्रद्धांजलि देवा के कार्यक्रम सेहो राखल गेल छै। लेकिन एतबी तक मात्र सीमित नहीं उनका ले एकटा भवन बना के चाही। उनका जब सम्मान हेते तो उस सम्मान आज के डेट में जे छै से सब गोटा पत्रकार के लिए हेते उ होना जरूरी छै। 3 तक के सरकार से लेकिन कहीं तक अखन तक उमा सिंह के लिए किछ नहीं कर सकलखिन। एना जे दिन उनकर शहीद स्मृति दिवस अबै छै ओई दिन हरेक आदमी पिक्चर पोस्ट क दै छै हरेक आदमी भाषण क दै छथि। इन हुनका ले जे स्थान होबे के चाही जे सम्मान होबे के चाही वो अखन तक नहीं भ सकले। जखन स्मृति जखन हुनकर जे उमा सिंह के स्मरण कयल जाय छै तब भय होय छै डर होय छै। हम सब ओई समय में पत्रकारिता क्षेत्र में आयल नहीं छनु सुनने छली त देख क पै छले। लेकिन अखन हुनकर स्मरण करे छै जब उनका बारे में चर्चा होय छै त डर से देह कांप उठे छै। त एही ठाम के वरिष्ठ पत्रकार सब हम सब बुझा के प्रयास करब बियन खनाल संगे जे केहन छलखिन उमा कोना हुनका पत्रकारिता शुरू भेल छलनि कोना हुनकर जे छै से हत्या क देल गेलै त अपने से कुछ सुनाबा चाह रहल छी। उमा सिंह पत्रकार कस्ता थिइन् र को थियो उमा सिंह? महिला पत्रकार उमा सिंह यस क्षेत्रमा प्रथम पटक
एउटा चाहिँ के भने स्वतन्त्र निष्पक्ष र निर्भीक पत्रकारितामा चाहिँ कलम चलाउने एउटा नयाँ युवा हस्ती थिइन्, जसले पत्रकारिताको मूल्य मान्यता र आदर्शसँग कहिल्यै पनि सम्झौता गरेन। पत्रकारिताको क्रममा उहाँलाई विभिन्न प्रकारका धाक धम्की, त्रास, लोभ प्रलोभन नआएको होइन, तर सत्यको पक्षमा कलम चलाउनका लागि उहाँको हात कहिल्यै कामेन। उहाँको यही सत्यलाई पचाउन नसक्ने चाहिँ शत्रुहरूले उहाँको निर्मम हत्या गरे। नेपाली पत्रकारितामा महिला पत्रकारहरूको जुन आगमन क्रमशः भइराखेको थियो, वास्तवमा महिलाहरूमा पत्रकारिता कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रेरणा र उत्साह भर्ने काम शहीद पत्रकार उमा सिंहबाटै भएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। उहाँको हत्या के कारणले भएको थियो? उहाँको हत्या उहाँको लेखनबाट प्रभावित हुने पक्षहरूले, जसले उहाँले सत्यको खुलासा गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ जो प्रभावित पक्षहरू थिए उनीहरूबाटै उनीहरूको हत्या भएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानहरूबाट पुष्टि पनि भएको छ र यस सम्बन्धमा कारबाही पनि भइरहेको हामीले चाहिँ त्यस बेलामा थाहा पाएका थियौँ र त्यसका निम्ति हामीले जोडदार माग गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घकै अगुवाईमा यसको ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलन भएको थियो, जसको निम्ति त्यस बेलाको सरकार र प्रशासन यस कारबाहीलाई अगाडि बढाउनको लागि तत्पर थियो। नभए यो विषय राजनीतिक उतार चढाव प्रभावहरूमा परेर समाप्त हुने जुन सम्भावना थियो, त्यसलाई उमा सिंहका सहकर्मी तमाम पत्रकारहरूले यसलाई कुनै हालतमा चाहिँ सम्झौता गरेर छोडेनन् र यसको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तैना हम बातचीत करब नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष पूरन बुद्धा संगे आई कार्यक्रम आयोजना केने छर्किन। पहिलवे नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा जिला में उमा सिंह स्मृति पुरस्कार से दिल गेल छलै। प्रत्येक वर्ष अब वो निरंतरता देखी पहले उनका संगे से आई हम बातचीत करे के प्रयास करब। वास्तव में धनुषा पत्रकारिता में महिला पत्रकार सबके लिए, पत्रकार महिला सबके लिए प्रेरणा स्रोत छलखिन उमा दीदी। उनका घुमाइल 17 वर्ष पूरा भ गए। 17वें स्मृति दिवस में आई नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा उनका प्रति श्रद्धांजलि तर्पण करबे करते। मुदा पत्रकार सबके सब समर का धन, कोनो भी श्रमजीवी सबके जना हम सब फील्ड से बाहर काम कर प्रतिकूल मौसम है तो सबसे बड़का धन स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य रहते तो सब चीज़ रहते कि तो अपना सबके बुझबे करी न पारिश्रमिक न किछ कोनो चीज़ के गारंटी नहीं है। तो कम्ती में स्वास्थ्य के गारंटी भए तई के लेल नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा एखन भोर में स्वास्थ्य शिविर के आयोजना केने छे। ओहिमे ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, तकर बाद यूरिन, किडनी के अवस्था की है, इस समग्र में स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम रखने छी हम सब। तकर बाद आइबेरिया में 4:30 बजे स्वर्गीय काइलखन मात्रै हम सब घुमैली हमरा सबके पूर्व केंद्रीय सभापति आ पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री से रही चुकल छथिन आदरणीय होमनाथ दाहाल सर। तो शहीद पत्रकार उमा सिंह आ होमनाथ दाहाल सर प्रति से हम सब श्रद्धांजलि अर्पण करब। दीप प्रज्वलन कऽ एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजना करबै 4:30 बजे। यह कार्यक्रम सब है। तो पत्रकार के स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील है महासंघ धनुषा। आ बेर बेर एक बाद हम सब आब पेट आ मुटु के नीक एक स्वास्थ्य शिविर डॉक्टर सबके लायक सेहो करबै से अपने सबके जानकारी करब। जेना कि अध्यक्ष जी कही तो ना महिला पत्रकार जे जखन स्मरण करै छै शहीद उमा सिंह के तो बहुत ज़्यादा अखनो डरा जाए छै। बहुत एहन चीज है कि जो उनका मृत्यु भेला के बाद आदमी सब क्षेत्र छोड़ कर चल गेले। तो एहिमे महिला सबके जे
टिकबाक लेल हुनका सबके सुरक्षाक लेल अपने के तरफ से की जे छै से पहल भ सकै छै आगामी की एहन अपने सोच रखने जी छी हमर सौभाग्य अछि धन्यवाद एहि प्रश्न के लेल हमर सौभाग्य जे हमर नेतृत्व के कार्य समिति में अपने कार्य समिति सदस्य छी आ अपने सहित 5 गोटे महिला साथी सब छथिन जे जानकी जी के नगरी में एकटा कार्य समिति के नेतृत्व कर रहल समय हम अपना लेल सौभाग्य बुझै छियै जे अपने सब अतेक नीक उल्लेख्य संख्या में छी तो अपने सबके प्रोत्साहन के लेल सेहो नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के बैठक से हमसब निर्णय कर चुकल छी बैठक भत्ता के आ हमरा सबके जते सकबै हमसब महिला पत्रकार हम पत्रकार महिला कहबै महिला पत्रकार से बेसी कियाक त पत्रकार महिला पुरुष नहीं होइ छै पत्रकार महिला सबके आत्मबल बढ़ाबऽ के लेल हुनका सबके उत्प्रेरणा बढ़ाबऽ के लेल वा कही मनोबल बढ़ाबऽ के लेल हमरा सबके जतेक हमसब सकबै हुनका सबके दक्षता अभिवृद्धि क्षमता अभिवृद्धि ओनाइल मीडिया काउंसिल मीडिया प्राधिकरण सब सेहो छै मध्य प्रदेश के सरकारी निकाय सब हुनका सबके सेहो आग्रह करऽ चाहै छी जे अहाँ सब लग बजट अइ अहाँ सब महिला पत्रकार सबके क्षमता अभिवृद्धि करऽ के लेल हुनका सबके केना कऽ हुनका सबके जे गुणस्तर बढ़तै पत्रकारिता के गुणस्तर ताहिमे सेहो अपने सब सेहो ध्यान दियौ हमरा सब संगे सहकार्य करू हम सब सहकार्य के लेल तैयार छी सुनहु जे वरिष्ठ पत्रकार बिहान खनाल जी छलखिन जे हुनकर एकदम जे निडर पत्रकार छलखिन जे समय में पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत गणन सुनल आदमी सब महिला सब छलखिन ओहि समय से हुनकर पत्रकारिता शुरू भेल छलै ओ स्वर के धनी छलखिन लिखै छलखिन एकदम निर्भीक छलखिन आइ के डेट में जे एकटा उनका प्रति जे एकटा जे सम्मान होबक चाही ओ नहीं भ रहल छै एहि पर सब गोटा जे छै से अपन दुख प्रकट करे छथि आगामी दिन में कहुना 3 दल के सरकार छन विशेष क मध्य प्रदेश के सरकार और स्थानीय सरकार कमती में उमा सिंह के भवन होबा के चाही कि आरो नीक भ सकै छै जे काल के डेट में पत्रकार सब के लेल और हिम्मत आबि सकै छै नहीं त मात्र की शहीद घोषणा केला सब पत्रकार के सम्मान आबि जेतै ओ नहीं त एहि पर कमती में ध्यान आकर्षण हुई फिर से शहीद उमा सिंह पत्रकार प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करे विदा लेब नमस्कार।